सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। सेकंड बेस्ट इज डिजायर लव। ऐसे ही हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स है आपकी फाइनेंसेस, ग्रोथ, सक्सेस, आपकी प्रोटेक्शन, आपकी करियर, आपकी हेल्थ, आपकी ब्यूटी, आपकी वेट लॉस, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट होते हैं जो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके भेजे जाते हैं अगर आप उन्हें मेरी वेबसाइट से लेते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। यस, तो जो लोग पूछते हैं मुझसे कि मैम कहाँ से हम इन ब्रेसलेट्स को खरीद सकते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं। ठीक है, जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। क्लियर? चलो, सो अब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस, ट्रू एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। अपने पार्टनर को याद करें। प्लीज डिवाइन एडवाइस, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सो पहला ही कार्ड यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स। ओके, द हायरोफेंट, 5 of cups, 9 of swords, 10 of wands. Okay, next is 7 of pentacles, the hanged man, 6 of cups, 10 of cups, 3 of pentacles. Great, चलो, तो ये थी कुछ आज आपके लिए कार्ड्स और अब इनको हम क्लैरिफाई करते हैं विद ओके दिस टाइप। ठीक है, हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है। सभी राशि, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होती है, सभी नंबर्स के लिए रीडिंग होती है। हाइलाइटेड मैं यहाँ पर बता रही हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, सो या हाइलाइटेड नंबर्स यहाँ, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। हाइलाइटेड नंबर्स आर 1, 5, 5 बहुत बार रिपीट हुआ है। 5, 5, 5 पहले ही 3 कार्ड्स 5 है। ठीक है, 5, 1, 9 एंड 3, 7। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स टुडे। और ये आपके बर्थ डेट में, आपके पार्टनर की बर्थ डेट में कोई स्पेशल नंबर्स में ये नंबर्स इंक्लूड हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। नहीं भी रिलेट कर रहे हैं तो आप रीडिंग को देखो। ओके, चलो, 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन एडवाइस, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करे। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? 5 ऑफ वैंड को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वैंड। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, काफी ज्यादा अपसेट एनर्जी दिख रही है। जैसे दिख रहा है कि बहुत मायूस हैं, दुखी हैं, या तो जो भी आप दोनों के बीच में लास्ट कन्वर्सेशन हुई थी उसमें हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे लड़कर गए थे, झगड़ कर गए थे, कुछ बहुत गलत बोला था उन्होंने आपसे, जिसका उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है। उस लास्ट कन्वर्सेशन को बहुत ज्यादा याद करके मायूस हो रहे हैं। सो यस, कहीं ना कहीं बहुत मायूसी नजर आ रही है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी बहुत बुरी तरीके से फाइट हुई है अपने पार्टनर के साथ, और आपके पार्टनर आपको कहकर गए हैं कि उन्हें नहीं चाहिए ये कनेक्शन, और आपको लगता है कि शायद ये कनेक्शन यहाँ खत्म हो गया। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी ऐसी है। टोटली इस समय नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दिख रही है बहुत से लोगों की लाइफ में। ओके, हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है उनके, या फिर हो सकता है आप अपने ही हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो। ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड। अब आपके पार्टनर को बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। पहले आप उन्हें आसानी से मिल गए थे, पहले आप बहुत इजीली मिल गए थे, आप एक डिवाइन गिफ्ट की तरह हो जो उन्हें पहले बहुत ही आसानी से मिल गए थे। लेकिन अब दोबारा आपको जीतना पड़ेगा, उन्हें दोबारा आपको विन करना पड़ेगा आपके पार्टनर को। ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। पहले इट वॉज ईजी फॉर देम, आप अवेलेबल थे पहले उनके लिए, पहले आप एक डिवाइन गिफ्ट की तरह, एक ब्लेसिंग की तरह उनकी लाइफ में आए थे। लेकिन अब वो जानते हैं कि उन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस कनेक्शन को सही करने के लिए, इस कनेक्शन को वापस ठीक करने के लिए। सो दे नो इट वेरी वेल एंड यस, आर दे रेडी टू पुट दीज एफर्ट्स? देखते हैं क्या वो रेडी हैं इस एफर्ट्स को डालने के लिए। ये कार्ड अपने आप गिरा है, द फ्लावर्स, है ना, चेक करा आपने, अपने आप गिरा जब मैं शफल कर रही थी। क्या यानी यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं कि आप लोग सोलमेट हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो। ओके, और यहाँ पर है हायरोवेंट, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हुआ इस 3D वर्ल्ड में, चाहे सेपरेटेड हो या उस 5D वर्ल्ड में आप लोग एक दूसरे के साथ अभी भी कनेक्टेड हो।
राइट। इस 3D वर्ल्ड में आपको दिख रहा होगा आप सेपरेटेड हो, आप उनसे फिजिकली जो है बहुत अलग रह रहे हो, आप अलग रह रहे हो, वो अलग रह रहे हो, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे। लेकिन उस 5D वर्ल्ड में जैसे आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, जैसे एक दूसरे से बातें कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। सो इट्स, आई डोंट नो कितने लोग इस चीज में बिलीव रखते हो, बट इफ यू बिलीव इट, यस, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट। ओके ओके, तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोगों को डिवाइन कनेक्शन है, ये सबसे पहले साइन ये आपको ये मिला है। दूसरा यहाँ पर ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ठीक है, हायरोफेंट की एनर्जी है, यानी ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। तो ये कुछ साइंस में देख पा रही हूँ। एंड यस, ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे, इस पर्सन की तरफ से एफर्ट जरूर आएंगे आपकी तरफ से, ये रेडी है एफर्ट डालने के लिए, ये रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, दे डेस्परेटली वांट के रियूनियन हो जाए, दे डेस्परेटली वांट के चीजें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए। 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, 7 ऑफ पेंटिकल, दे विल चेस यू, वो आपको चेस करेंगे, वो आपके पीछे आएंगे, आपको उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक ये वो आपके पीछे आ रहे हैं, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, वो जानते हैं। और उनकी कंडीशन देखो कितनी ही बुरी है, यानी ये इंसान तब आपके पीछे आएगा, तब ये रियूनियन होगा जब इस इंसान को अपना कर्मा मिलेगा, अपने नेगेटिव कर्मा जब ये भुगत लेंगे। ओके, वो इनके लिए जरूरी है, अपने कर्मा को भुगतना इनके लिए जरूरी है, क्योंकि बिना कर्मा को भुगते ही आपकी वैल्यू रियलाइज नहीं कर पाएंगे, बिना कर्मा को भुगते ये नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या हो, कितने इंपॉर्टेंट हो उनकी लाइफ में। और ये रियलाइज करने के लिए उन्हें अपने कर्मा को फेस करना पड़ेगा, और हो सकता है कि इनका कार्मिक टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर भी देखो, तभी तो पहले ही कार्ड में भी आया था कि मायूस है, और 5 ऑफ कप, यहाँ पर भी आप इनकी कंडीशन देख लो, कुछ अच्छी नहीं दिखेगी आपको। क्यों? क्योंकि ये अकेले हैं, क्यों? क्योंकि ये उदास हैं, क्यों? क्योंकि ये पेन में है, तकलीफ में है, मायूस महसूस कर रहे हैं, जैसे कोई दुख मना रहे हो, ऐसी इनकी एनर्जी है यहाँ पर, है ना, अकेले बैठे कोई दुख मना रहे हो, ये इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। और किस चीज का दुख है ये इस चीज का है कि ब्रेकअप हुआ है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, इस चीज का दुख आपके पार्टनर मना रहे हैं। दे वॉन्ट टू एंड दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। यस, उनकी एनर्जीज काफी चेंज हुई हैं कल से, आई थिंक उनके एनर्जीज में काफी ज्यादा बदलाव और काफी चेंज मैं देख पा रही हूँ। ओके, शायद उन्होंने कुछ तो लास्ट नाइट कुछ तो इस इंसान ने रियलाइज करा है, इसलिए इतना चेंज इनकी एनर्जी में आया है। ओके, और यहाँ पर भी लास्ट नाइट का ही कार्ड है। माय गॉड, आई रियली गेट हैप्पी जब मेरे वर्ड्स एक्चुअली मेरे कार्ड से ना मैच कर जाते हैं। ओके, और मुझे लगता है कि यस, कितने स्ट्रांगली इंट्यूशंस काम करती हैं। नहीं, देखो 9 ऑफ सोर्ड्स, अपने आप ये कार्ड भी ये डिफाइन कर रहा है कि ये इंसान कल रात को चैन से नहीं सोए हैं, ये नहीं सोए हैं कल रात चैन से, इन्हें या तो कोई बहुत बुरा सपना है आपको लेकर, या आपको बहुत मिस करा है, आपको बहुत याद करा, आपको बहुत स्टॉक करा है, या फिर आपके बारे में ही सोचते रहे हैं। इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनी वे, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ये इनकी कंडीशन रही है। तो कल रात अगर आपको लग रहा है ये इंसान बहुत चैन से सो गया है, नहीं, या तो ये बहुत रोया है, ठीक है, आप देख सकते हो हाउ दिस पर्सन इज क्राइंग, ये भी इंसान, आपके पार्टनर भी इसी तरीके से बहुत रोए हैं कल रात, और बहुत मिस करा है इस इंसान ने आपको। इन्होंने कई बार कल रात भी सोचा है, यहाँ पर द फूल की एनर्जी है, ठीक है ये मॉर्निंग थॉट, लेकिन एनर्जी आ रही है कि कल रात भी जैसे इस इंसान ने बहुत सोचा, आपको कॉल करना, आपको मैसेज करना, आपसे बात करने के बारे में कल रात भी सोचा आपके पार्टनर ने, लेकिन शायद इनकी हिम्मत नहीं हुई। कल रात भी इन्होंने फूल की एनर्जी रियूनियन करने के बारे में सोचा था। हो सकता है इन्होंने कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट टाइप करा हो कि आपको सेंड करेंगे, लेकिन आपको सेंड नहीं कर पाए। हो सकता है इन्होंने आपके कॉल के बटन तक गए हों, लेकिन कॉल का बटन नहीं कॉल कर पाए, स्ट्रेंथ नहीं थी आपके पार्टनर में, हिम्मत नहीं थी आपके पार्टनर में, राइट। सो यस, बहुत सोचा है। 10 ऑफ बैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, बहुत बर्डन दिख रहा है, गिल्ट दिख रहा है आपके पार्टनर में। आज अपने आप आपके लिए गाइडेंस आ रही है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल गाइडेंस। जो अपने आप आती है ना, मुझे लगता है बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस आती है, और ये चीज बहुत लोगों से मैच करेगी। आई थिंक बहुत लोगों से मैच करने वाली है आज की रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है जजमेंट की। सो यस, इनका जजमेंट कॉल आ चुका है, इनकी अवेकनिंग हो रही है। ये पर्सन ने कुछ तो रियलाइज करा है कल रात, इतना कुछ मेजर रियलाइज करा है, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत मेजर रियलाइज करा है इस पर्सन ने, जिसके बाद से इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, इन्हें अपनी मिस्टेक्स का भी एहसास हुआ है, और उसी का गिल्ट आपके पार्टनर को फील हो रहा है यहाँ पर। ये बहुत स्ट्रांगली एक रिग्रेट की एनर्जी में नजर आ रहे हैं मुझे। ओके, तो कुछ बहुत ही मेजर है जो आपके पार्टनर ने रियलाइज करा है, और जब इन्होंने अपनी गलतियां देखी, इन्होंने ये देखा कि इन्होंने आपको कितना पेन, कितनी तकलीफ दी है, तो ये अपने आप उस गिल्ट में चले गए। ये जैसे अपने आप ही उस इतने गहरे रिग्रेट में चले गए हैं पर्सन, जैसे
ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं उस चीज़ के लिए। बहुत हेल्पलेस फील करा है आपके पार्टनर ने, बहुत रेस्टलेस, बहुत बेचैन फील करा है आपके पार्टनर ने। आई वंडर इफ अगर इन्हें मतलब डिप्रेशन ना हुआ हो, क्योंकि ये इंसान उस स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है जहां पर शायद इन्होंने डिप्रेशन को भी फेस कर लिया है। ओके, सो ये इनकी एनर्जीज में है। तो यस, दे हैव रियलाइज्ड ऑल देयर मिस्टेक। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? रियलाइज करना कि आपने कुछ गलत करा है। जब तक एक इंसान ये रियलाइज ही नहीं कर पाता ना कि उसने कुछ गलत करा है, कुछ नहीं हो पाता फिर आगे, राइट? आप अब जब तक आप रियलाइज नहीं करोगे, आपकी इच्छा नहीं होगी कि आप सामने वाले से माफी मांगो। लेकिन जब आप रियलाइज कर लोगे कि हाँ आपने गलती करी है, तो ही तो आप माफी मांगोगे। अच्छा, पास्ट में भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये इंसान आपसे माफी तो मांगते हैं, बट माफी किस लिए मांगते आए हैं? ये माफी इसलिए मांगते थे जस्ट बिकॉज क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन रियलाइज नहीं करते थे अपनी गलतियों को, राइट? फॉर द सेक ऑफ द रिलेशनशिप के ठीक है चलो चीजें कंटिन्यू हो रहे हैं, इसलिए माफी मांगते थे आपसे। बट अब ये सच में अपनी गलतियों का रियलाइज करके आ रहे हैं आपके पास आपसे माफी मांगने। दे रियली वांट टू अपोलोजाइज, दे रियली वांट टू अपोलोजाइज, क्योंकि इनके अंदर ये भारीपन है, ये उनके दिल में ये भारीपन है, ये गिल्ट है, ये रिग्रेट है उनके दिल में। उन्हें कोई जजमेंट कॉल मिली है। सी एस ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप आज आपके लिए हर कार्ड आज अपने आप आ रहा है आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत इन्वेस्ट करा आपने इस कनेक्शन में, और अब आपके पार्टनर की बारी है। आई थिंक आप अपना 100% दे चुके हो। आप अपना 100% दे चुके हैं। आपको लगता है कि आप क्या करो, आप अपना 100% ऑलरेडी दे चुके हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ इट इज योर पार्टनर टर्न कि वो कुछ करें। उन्होंने नहीं दिया अपना 100% एंड नाउ दे हैव टू गिव देयर 200%। उनको अब डबल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपने अपना 100% दिया है, बट अब आपके पार्टनर की बारी है कि वो अपना तो 100% देकर दिखाएं इस कनेक्शन को। आसानी से नहीं मिलेगा उन्हें ये कनेक्शन, उनके लिए कनेक्शन अब स्ट्रगल क्रिएट कर सकता है। आसानी से नहीं मिलने वाला है उन्हें ये कनेक्शन। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम। पहले उनके लिए इजी था, लेकिन तब उन्होंने कदर नहीं करी। डिवाइन ने उन्हें कुछ दिया। अब जैसे डिवाइन, ये इंसान ग्रेटफुल भी नहीं रहते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि ये इंसान ग्रेटफुल ब्लेस नहीं रहते हैं अपनी चीजों के लिए। हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ ही लेंगे इंसान। आप भी इन्हें मिले, आप में भी कंप्लेंट्स देखी, कंप्लेंट्स ढूंढी, आपके लिए भी ग्रेटफुल नहीं रही ये पर्सन। अब डिवाइन ने जब कोई चीज आसानी से मिल जाती है ना, ये एक ह्यूमन नेचर भी है कि ह्यूमंस उसकी कदर नहीं करते हैं। बट यहाँ पर आपके पार्टनर को आप आसानी से मिल गए एक डिवाइन गिफ्ट की तरह। आप एक ऐसे इंसान थे जो उनको जैसा इंसान उन्होंने मैनिफेस्ट करा था, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह, लेकिन आपकी कदर नहीं कर पाए आपके पार्टनर। लेकिन अब डिवाइन उन्हें आपको आसानी से नहीं देंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि उन्हें अब स्ट्रगल्स उनकी शुरू होने वाली है। उन्हें स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि डिवाइन उन्हें आप आसानी से नहीं देंगे। उन्हें आपको वापस विन बैक करना पड़ेगा। अब ऐसे में क्या हो सकता है, चलो देखते हैं। द हैंगमैन की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें द हैंगमैन की एनर्जी क्यों है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखो हो सकता है कि आप मन ही मन में आज शायद आप ये सोच रहे होगे कि नहीं यार मैं इस इंसान के बिना नहीं रह सकती हूँ, अगर ये आए मुझसे माफी मांगे तो शायद मैं इसे माफ कर दूंगी, या शायद मैं इसे दोबारा मौका दे दूंगी या दे दूंगा। ठीक है, मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से लेना। लेकिन कल तक हो सकता है आपका ये माइंडसेट नहीं रहेगा। हो सकता है आप इनसे नाराज होगे, गुस्सा होगे, आप इनके एफर्ट्स देखना चाहोगे, आप इनके एक्शंस देखना चाहोगे कि क्या करते हैं आपके लिए। हो सकता है आप ही इतने टफ और इतने डिफिकल्ट बन जाओगे अब इनके लिए कि यस ये चेंज आपके अंदर आ सकता है, क्योंकि आप इतने टफ इतने डिफिकल्ट बन जाओगे ना इनके लिए कि इनको आपको विन बैक करना इतना मुश्किल होगा। हो सकता है आपको लगेगा कि नहीं आप दोबारा इन्हें मौका नहीं देना चाहते हो। आपको लगेगा, आपके अंदर गुस्सा आएगा कि इस इंसान ने जो भी करा है वो चीजें आपको याद आएंगी, जो चीज आपको थोड़ा इनसे दूर खींच सकती है, पुल बैक कर सकती है आगे चलकर। तो आप इनके लिए मुझे डिफिकल्ट बनते हुए दिख रहे हो और ये आपको चेस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं इनके साथ? ताकि ये आपकी कद्र करे, राइट? यूनिवर्स ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये आपकी कद्र करे। ये रिश्ता अभी भी स्टक रह सकता है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है। यानी ये रिश्ते में अभी भी आपको कोई मूवमेंट जल्दी से देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? लेकिन इस बार इस कनेक्शन का वापस रीयूनियन हो, इसकी डेस्परेशन आपके पार्टनर को ज्यादा होगी, आपको इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पर चीजें जो है टर्न करने वाली हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको डिफिकल्ट बना रहे हैं अब उनके लिए। ये यूनिवर्स इनका कार्मिक पैटर्न है जिसको इन्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये इनकी जर्नी है। हो सकता है कल तक आपके पार्टनर इस जर्नी में थे जहां पर वो फ्रीली घूम रहे थे, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे और आपने इस रिश्ते को मेंटेन करके रखा हुआ था, आप ही सारे एफर्ट्स डाल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर चीजें अपसाइड डाउन टर्न होने वाली हैं। आपको यूनिवर्स इतना डिफिकल्ट बना देंगे, आपका परसेप्शन ऐसा कर देंगे कि आप शायद इन्हें आसानी से माफ ही नहीं करोगे। इनके एक्शंस जब तक आप नहीं देखोगे आप इन्हें माफ नहीं करोगे। ओके, अगेन
डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है, दिस इज हायरोफेंट, 6 ऑफ कप्स। हो सकता है बहुत लंबे समय से कोई मूवमेंट नहीं आया इस कनेक्शन में, राइट, कोई मूवमेंट नहीं आया। हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन बहुत पुराना है, चाइल्डहुड से एक साथ जुड़े हुए हो, या 5-6 साल पुराना आपका कनेक्शन है, या कुछ लोगों का बहुत रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हुआ, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, बट काफी पुराना दिख रहा है बहुत से लोगों के लिए। मुझे ये कनेक्शन काफी पुराना दिख रहा है। हायरोफेंट की एनर्जी क्या दिखा रही है, ये इंसान को समझ नहीं आएगा कि इन्हें क्या करना चाहिए, ये इजिली वे फाइंड नहीं कर पाएंगे आप तक आने का। अब यहाँ पर जो रीयूनियन अब आगे जो पोस्टपोन हो रहा है या बढ़ रहा है, वो आपके पार्टनर की जर्नी की वजह से हो रहा है, ये आपके पार्टनर की जर्नी की वजह से हो रहा है। इसमें आपको ज़्यादा डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपसे इमोशनली अटैच हो चुका है, और अब ये नहीं रह पाएगा आपके बिना, ये इंसान अब नहीं रह पाएगा। इनको पैनिक अटैक्स, वो पेन, वो तकलीफ फेस करनी पड़ेगी जो कल तक आप फेस कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है आगे चलकर, एंड ये लोगों से गाइडेंस मांगेंगे, ये किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करने की कोशिश करेंगे कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये इंसान खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इन्हें क्या करना है, इनके पास कोई ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं दिख रही है मुझे। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यही दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर नहीं समझ पाएंगे, एंड दे ट्राई टू फाइंड द वे कि क्या करना चाहिए उन्हें समझना होगा ये चीज़। आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, लेट्स चेक आउट। 10 ऑफ कप की एनर्जी, आप क्या कर सकते हो, दिस इज क्वीन ऑफ कप्स। अब आपके लिए यहाँ पर यही गाइडेंस दूंगी मैं कि आप जो हो नेचुरली चीज़ों को होने दो, ठीक है, प्रेशराइज मत करो किसी भी चीज़ को, अपनी तरफ से कुछ प्रेशराइज नहीं करना है, अपने गो विद फ्लो की एनर्जी में रहना है, जहाँ पर आपको यूनिवर्स पर चीज़ों को सरेंडर करना है। यहाँ पर देखो ना, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, आपको चीज़ों को सरेंडर करने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहेंगे, ये चाहेंगे कि आपके साथ शादी हो, फैमिली हो, फ्यूचर हो, आपके साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। ये पास्ट को बार बार विजिट करेंगे, ये चाहेंगे पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को मिटा कर आना, बट ये सब चीज़ें इनके लिए पॉसिबल नहीं होंगी, ये चीज़ें इनके लिए टफ बनने वाली हैं। ओके, सो अब चीज़ें आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा टफ बनती हुई दिख रही हैं मुझे, बहुत पर्टिकुलरली, ठीक है। इनकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी, अब इनकी एक्सपेक्टेशंस बार बार टूटेंगी। हो सकता है ये बार बार एफर्ट भी डाले आपको मनाने के लिए, दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। और हो सकता है आप इन्हें रिजेक्ट करो, हो सकता है इन्हें रिजेक्शन आपकी तरफ से मिलने वाला है। एक पास में कहीं ना कहीं सी यहाँ पर भी यही एनर्जी है, ये आपके सामने प्रपोजल लेकर आ रहे हैं और आप इन्हें रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। एनर्जी इस तरीके की आ रही है यहाँ पर, क्यों? यस, क्योंकि अब रिजेक्शन आप देकर इन्हें रियलाइज करवाना चाहोगे कि यस, ये इंसान ने कितनी गलतियां करी हैं। तो हो सकता है कि अब आपके पार्टनर को रिजेक्शन आपकी तरफ से मिलने वाला है, या आपकी रियलाइजेशंस होंगी, आप उन्हें रियलाइज करवाना चाहोगे अपने तरीके से कि आपने कितना पेन, कितनी तकलीफ फेस करी है। आपने भी बहुत कुछ फेस करा है अपनी लाइफ में, इस पर्सन की वजह से आपने क्या कुछ नहीं करा, बट नाउ इट्स योर पार्टनर्स टर्न, ठीक है। अब ये आपकी पार्टनर की टर्न है। सो आई डोंट नो, एक बहुत पुरानी मूवी है, आफ्ताब की मूवी है, मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, बट उसकी भी कुछ ऐसी ही स्टोरी थी, पता नहीं, बहुत बहुत समय पहले, मतलब शायद जब मैं 10th-12th में होंगी तब मैंने देखी थी वो मूवी, बट आई डोंट नो, बट उसकी भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। सो मुझे कुछ ऐसा ही रिलेट होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आफ्ताब और अमीषा पटेल की मूवी थी वो, ठीक है, एंड इट्स लाइक ऐसी ही कुछ स्टोरी थी जहाँ पर यही चीज़ हो रही थी, अपसाइड डाउन हो गई थी चीज़ें। याद आएगी मुझे मूवी तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, बट लिटरली यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि अब वो आपके पीछे भागते हुए नजर आएंगे और आप उन्हें रिजेक्ट करते हुए नजर आओगे। यू आर गोइंग टू ट्राई लॉट, जितना आपने कोशिश करी है ना, सॉरी, जितना आपने कोशिश करी है उतना ही अब आपके पार्टनर भी कोशिश करने वाले हैं। ये आपके सामने कोई प्रपोजल भी लेकर आएंगे, ठीक है, और आपको शायद उस प्रपोजल में इंटरेस्ट भी नहीं होगा। यस, आपको उस प्रपोजल में इंटरेस्ट भी नहीं होगा कि क्या प्रपोजल है, नहीं चाहिए आपको कोई प्रपोजल। आपको लगेगा कि जब मुझे इस इंसान की जरूरत थी, ये था नहीं मेरे पास, या थी नहीं मेरे पास, और आप शायद इनके प्रपोजल को रिजेक्ट करोगे, आप इन्हें रियलाइज करवाओगे, क्योंकि इन्होंने एक समय पर जिस तरीके से आपको अकेला छोड़ा है जब आपको इनकी जरूरत थी, अब आप इन्हें अकेला छोड़ते हुए नजर आओगे, जस्ट टू रियलाइज देम। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें दुख में देखना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप उनको कर्मा ही फेस करते हुए देखना चाहते हो, नहीं, आप उन्हें रियलाइज करवाना चाहते हो। आप उन्हें रियलाइज करवाने के लिए शायद ये सब चीजें करते हुए नजर आओगे। लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स, और क्या है, और कुछ यूनिवर्स जो गाइड करना चाहते हैं। लेट्स चेक आउट प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड। सो दिस इज 2 ऑफ कप, 2 ऑफ कप का कार्ड है यहाँ पर। हो सकता है कि आप लोग सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और ये जर्नी इतनी ईजी नहीं है। अब आपके पार्टनर की बारी है,
कि वो स्ट्रगल्स को फेस करें। तो येस, इट इज अ 2 ऑफ कप एनर्जी, बट एट लास्ट रियूनियन जरूर होगा, एट लास्ट यहाँ पर रिकंसिलिएशन होगा। मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज हो सकती है सिंगल्स के लिए, ठीक है। और आपको स्टेबिलिटी कमिटमेंट मिल सकता है। अगर आप मैरिड पर्सन से डील करो तो आपको स्टेबिलिटी या कमिटमेंट कुछ या किसी तरीके का एश्योरेंस, सिक्योरिटी रिसीव हो सकती है अपने पार्टनर से। तो येस, आगे चलकर एट लास्ट चीजें ये होंगी, लेकिन इट विल डेफिनेटली टेक अ टाइम। इट्स किंग ऑफ वैंड, ओके। आप जितनी जल्दी करोगे इस सिचुएशन में उतना ये सिचुएशन स्टक होगी, इसलिए जल्दबाजी मत दिखाओ, किसी भी चीज में जल्दबाजी मत दिखाओ। अपने आप को अपनी सेल्फ कंट्रोल आपको खुद प्रैक्टिस करना है। जो ये समय आपको मिला है, द सन की एनर्जी है, इस समय को यूटिलाइज करो अपने सेल्फ लव करने में, अपने ऊपर फोकस करने में। उन चीजों को करो जो आपको हैप्पी करती हैं, उन चीजों को करो जो आपको खुश करती हैं, करेक्ट। सो आपको सेल्फ लव पर फोकस करना है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप अपनी सेल्फ वोथ ही भूल गए थे, आप भूल ही गए थे कि आपकी भी कोई आइडेंटिटी है। आपने अपनी वोथ बिल्कुल खो दी थी इस कनेक्शन में, इसीलिए ये वो व्यक्ति, आपके पार्टनर आपकी ना रिस्पेक्ट कर रहे थे, ना आपको सही तरीके से समझ रहे थे, ना आपकी कद्र कर रहे थे, बिकॉज आप खुद अपनी सेल्फ वोथ खो चुके थे। अब ये समय आपको मिला है तो आपको अपनी सेल्फ लव पर फोकस करना है। इस पर्सन से ध्यान हटाकर आपको अपने करियर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये रियूनियन की हीलिंग अभी बाकी है। ये कनेक्शन अभी हील हो रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर को हीलिंग की जरूरत है। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ इस कनेक्शन में इनकी लिए प्रे कर सकते हो। अगर आप कुछ चाहोगे भी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप कुछ चाहोगे भी कि आप ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं होगा। यहाँ ये कनेक्शन प्योरली डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन के हाथों में है। सो इसलिए कुछ भी अपनी तरफ से करने की कोशिश मत करो। चीजों को जितना नेचुरली छोड़ दोगे, ठीक है, जैसे ही आप सरेंडर करोगे, जैसे ही आप लेट गो करोगे ना, आप एक मिराकल देख सकते हो अपने कनेक्शन में। तो इस सरेंडर, इस लेट गो को आपको लर्न करना है, ये आपके लिए लर्निंग हो सकती है, ओके। और उसी के बाद यहाँ पर होगा 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी जो लोग फेवर में नहीं है आपके फेवर में आएंगे। ये पर्सन आपकी साइड लेते हुए दिख रहे हैं मुझे, ये आपको प्रोटेक्ट करते हुए, आपकी साइड लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है अगर कोई इंसान इन्हें कुछ बोलेगा आपके अगेंस्ट के भाई तुम ऐसे हो, तो आपके पार्टनर अब आपके अगेंस्ट कुछ नहीं सुनना चाहेंगे। यस, दे आर गोइंग टू टेक योर साइड, दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। आई थिंक अगर अभी भी आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं ना, ये लिटरली आपकी साइड ले रहे हैं। कोई अभी तक जो भी लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे थे आपके अगेंस्ट, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ये करते हो, ठीक है, आप सही नहीं हो उनके लिए, आपके पार्टनर इज नाउ नॉट रेडी टू लिसन एनीथिंग अगेंस्ट यू। ये मैं आपको बता दूं, ये इंसान आपके अगेंस्ट कुछ भी अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू लिसन एनीथिंग अगेंस्ट यू। वो आपकी साइड लेते हुए दिख रहे हैं। वो अपने परिवार, अगर उनका परिवार है थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, जो उन्हें मना कर रहा था कि वो आपके साथ रियूनियन ना करें, मूव ऑन करें आपसे, तो वो अपने परिवार को भी बोल रहे हैं कि नहीं, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते, वो शादी करेंगे तो आपसे करेंगे, ठीक है। या फिर अगर आप मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, और आपके पार्टनर को उनके 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 आपके जो इन लॉज हैं या उनकी जो फैमिली है, उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा भड़काया है, उनके माइंड गेम्स खेले, उनके कान भरे गए हैं, ठीक है, तो भी अब आपके पार्टनर की जैसे आंखें खुल गई हैं कि आप ऐसे हो ही नहीं जैसे उन्हें बताया जा रहा है, और आपके पार्टनर वहां पर भी अब आपकी साइड लेते हुए दिख रहे हैं। या फिर अगर आप लाइक किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या कोई ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जिसके ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और को चूज करा है, तो येस, योर पार्टनर इज टेकिंग योर साइड देयर ऑल्सो। वहां पर भी वो थर्ड पार्टी के साथ इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपके पार्टनर का, लाइक वो थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी मेंटली आपके साथ प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। वो फिजिकली चाहे थर्ड पार्टी के पास प्रेजेंट हो, लेकिन वो मेंटली वो इंसान आपके पास ही है, आपके बारे में सोचता रहता है, यार। तो ये चीजें मैं यहाँ पर होते हुए देख रही हूँ। दे आर टेकिंग योर साइड, दे आर प्रोटेक्टिंग यू। अगर इस इंसान ने अभी तक आपको अप्रोच नहीं करा है, तो हो सकता है कि ये आपको किसी हार्म से भी बचाना चाहते हैं। हो सकता है उन्हें लगता है कि कोई थर्ड पार्टी आपको किसी भी तरीके से हार्म कर सकती है, आपकी कोई ऐसी सोशल मीडिया की कोई पिक्चर्स, कुछ ऐसा कुछ, आई डोंट नो क्यों, कहाँ से ये एनर्जी आ रही है, बट बहुत स्पेसिफिक रहेगा ये मैसेज, ठीक है। उससे मतलब सोशल मीडिया पर जैसे आपकी बदनामी करना, तो ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और वो ये सब ना करें, तो उसके लिए आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा है जिससे आपको हार्म करा जा सकता है, और उससे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपके पार्टनर ये टाइम दे रहे हैं। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, मैं आपको बता रही हूँ, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एज वेल। क्लियर? चलो, लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स, और क्या है।
और देख लेते हैं करंटली और क्या चीजें हैं आपके पार्टनर के माइंड में जो चल रही है। प्लीज डिवाइन एंड यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें और क्या है चीजें चल रही है मेरे व्यूअर्स। रीट्रीटिंग, पहला ही कार्ड रीट्रीटिंग है। योर फियर इज बीइंग हर्ट हैज मेड यू रीट्रीट, इट्स अ टाइम टू गेट आउट एंड ट्राई अगेन। आपके पार्टनर जिस कंफर्ट जोन में है वो उससे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये समय है उनको कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का। अगर ये आपको अप्रोच करेंगे ना, ये सेम पैटर्न रिपीट नहीं करेंगे। ये जानते हैं कि सेम पैटर्न रिपीट करके भी वो आपको मना नहीं पाएंगे। दे विल हैव टू डू समथिंग डिफरेंट टू इम्प्रेस यू। आपको इम्प्रेस करने के लिए उन्हें कुछ अलग, कुछ बहुत ही डिफरेंट करना पड़ सकता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एब्सोल्युटली इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का आपको वेट करना पड़ेगा। जिन लोगों के पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी, मतलब आप सबके लिए आपका जो डिवाइन टाइमिंग है वो डिफरेंट हो सकता है। तो जब आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तभी ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, तभी रियूनियन पॉसिबल है। म्यूजिक हो सकता है, कुछ गाने सुन रहे हैं, कुछ आपके फेवरेट सॉन्ग हैं जो आपने कभी डेडिकेट करे हों टेक्स्ट में कभी कुछ, या फिर आपके पार्टनर ने कुछ डेडिकेट करा हो। दे आर लिसनिंग टू दोज म्यूजिक। ये आपको इमेजिन करते हैं, ये आपको बहुत फैंटेसाइज करते हैं। समटाइम्स दिस पर्सन हैज लस्टफुल थॉट्स ऑल्सो फॉर यू, ठीक है। यस, इस पर्सन काफी रोमांटिकली भी इन्वॉल्व हैं आपके साथ। रेसिप्रोसिटी, दे नीड इक्वल गिव एंड टेक। ये एफर्ट्स डालना चाहेंगे बट ये वन साइडेड एफर्ट नहीं डालना चाहेंगे। इनकी इंटेंशंस रहेगी टू वे एफर्ट डालने की, कि अगर ये एफर्ट्स डाल रहे हैं तो काश आपकी तरफ से भी कोई एफर्ट आए। तो यस, ये टू वे एफर्ट डालने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। प्रोकास्टिनेट हो रही है यहाँ पर चीजें, हो सकता है टाल रहे हैं आपके पार्टनर। डे ड्रीमिंग, यस, ये बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर, बहुत सोचते हैं दिन भर आपके बारे में, खोए रहते हैं आपके ख्यालों में। दे मिस यू अ लॉट। तो ये डे ड्रीमिंग की एनर्जी हो सकती है। इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, ये एक बहुत ही डीपर लेवल का है कनेक्शन। और ये आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यानी कहीं ना कहीं आप लोग पहले ही प्री डिसाइडेड, ये लेसन जो होते हैं ना आपके सोल पर्पस, ये प्री डिसाइडेड होते हैं आपके सोल के थ्रू, ठीक है। तो ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड थे। ये जर्नी में आपने क्या लेसन सीखने हैं, आपके पार्टनर ने क्या सीखने हैं, आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर होगा। आप मानते हो नहीं मानते हो वो आपकी चॉइस है, बट यहाँ पर डेफिनेटली ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। पास्ट ट्रॉमा, डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में कुछ तो पास्ट ट्रॉमा है जो उनको हील करने की जरूरत है। ये इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, ये इनका पास्ट रिलेशनशिप का कोई ट्रॉमा हो सकता है। ये बहुत लेस एक्सप्रेसिव थे अपने पास्ट ट्रॉमा की वजह से। ये जिस तरीके से हर्ट हुए अपने पास्ट में, इन्हें ये अपने आप को हर्ट होने से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। हो सकता है ये अपने आप को सिक्योर फील करवाना चाहते थे। अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दी है और गोस्ट कर दिया और कोई क्लैरिटी भी नहीं दी है इस इंसान ने, तो येस दे आर मेकिंग देमसेल्फ मोर सिक्योर। वो अपने आप को सिक्योर कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आप उन्हें हर्ट ना कर दो, आप उन्हें तकलीफ ना दो। इस इंसान को हमेशा अपने आपके प्यार की वैलिडेशन चाहिए होती है। यस, इस इंसान को हमेशा आपके लव की वैलिडेशन चाहिए होती है कि आप इनसे प्यार करते हो। अगर आप ये नाराज होते हैं हमेशा और साइलेंट ट्रीटमेंट अपना लेते हैं ताकि आप इनको मनाओ, इनको चेस करो, इन्हें ये एक वैलिडेशन की तरह है कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। कि हमेशा ये देखना चाहते हैं कि आप उनमें कितने इंटरेस्टेड हो। ये इनके साथ सिचुएशन रहती है। चेजर हो सकते हैं ये व्यक्ति, चेजर हो सकते हैं। ये आपको बहुत चेस करने वाले हैं, आगे चलकर आपसे प्यार की भीख मांग सकते हैं। सोलमेट्स हो आप, ठीक है। जब इन्हें रियलाइज होगा यस ये आपके पीछे पड़ेंगे, आप इन्हें रिजेक्ट करोगे तो भी ये रुकेंगे नहीं, तो भी ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाहेंगे इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए। यहाँ फेटेड मीटिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए। फेटेड मीटिंग इज समथिंग लाइक कि एकदम अचानक से, जैसे डेस्टिनी ने डिसाइड करा है आप दोनों को मिलाना, है ना, तो एकदम से कहीं अचानक आप दोनों एक दूसरे से मिल जाओ, टकरा जाओ और एक दूसरे से बात हो जाए और चीजें ठीक हो जाए, है ना, बहुत सी चीजें क्लैरिफाई हो उससे। तो फेटेड मीटिंग होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ये बहुत मिराकुलस होगा अगर फेटेड मीटिंग होती है, तो बहुत ही मिराकुलस वे से हो सकती है। ओके, व्हाट एल्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, और क्या है, और क्या है इस कनेक्शन में, प्लीज थोड़ा डिवाइन गाइड करें। एक्सपोज, कोई एक्सपोज होने वाला है इस कनेक्शन में। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पार्टनर को भी बिटरे मिले, थर्ड पार्टी सिचुएशन हट जाए उनकी लाइफ से। थर्ड पार्टी सिचुएशन स्पेशली अगर कोई कार्मिक पर्सन है तो वो भी आपके पार्टनर को वो पेन, वो फीलिंग रियलाइज करवा सकती है जो आपके थ्रू उन्हें रियलाइज नहीं हुई है, राइट। वो पेन, वो तकलीफ उन्हें भी मिल सकती है और उसी से उन्हें रियलाइज होगा कि यस उन्होंने आपको कितनी तकलीफ दी है। आई वॉन्ट टू चूज यू बट आई मेड अ डिसीजन। वो फिर आपको चुनते हुए नजर आएंगे, आपको चूज करते हुए नजर आएंगे और वो ये डिसीजन बना लेंगे। और आपके पार्टनर ऐसे हैं कि अगर वो एक बार कोई चीज ठान लेते, दे हैव टू डू इट।
मैं तुम्हारे सामने बुरा नहीं दिखना चाहता, ओके, दे वांट टू बी इन योर गुड टर्म्स विद यू, इन योर गुड बुक्स, वो बुरा नहीं दिखना चाहते हैं। आई थिंक ये इंसान ने बहुत ज्यादा अपनी रियल सेल्फ को हाइड करके रखा है आपके सामने, बट यहाँ इन्हें अभी ऐसा भी लग रहा है इट्स अ रॉन्ग टाइमिंग, उन्हें अभी ये राइट टाइमिंग नहीं लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है। दे फील दैट यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट, ओके, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अभी तक आपने उन्हें माफ नहीं करा है, अभी आप ओपन नहीं हो उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए, तो अभी उन्हें एक सही समय नहीं लग रहा है। हो सकता है वो आपकी तरफ से भी कोई हिंट का वेट कर रहे हो कि आपकी तरफ से शायद कोई हिंट आए तो वो आपको अप्रोच करे, क्योंकि वो आपको अप्रोच इस तरीके से करना चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई रिजेक्शन ना आए, ठीक है। वो अपनी तरफ से बहुत सिक्योर वे से अप्रोच कर रहे हैं आपको, तो ये भी उनकी मेंटालिटी है। वल्नरेबल साइड, वो अपनी वीक साइड तो नहीं दिखाना चाहते हैं आपको, अपनी इमोशनल साइड को ये हाइड करते हैं आपसे। वो दुनिया को, आपको, स्पेशली आपको, यस, वो अपनी स्ट्रॉन्ग साइड ही दिखाना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू शो कि वो कहीं वीक भी पड़ते हैं, आप नहीं बात करते उनसे, तो वो ये शो नहीं करना चाहते हैं। यूनिवर्स इज एब्सोल्युटली टेस्टिंग दिस कनेक्शन। यूनिवर्स अगर आपको अलग करा है तो यूनिवर्स इस कनेक्शन को टेस्ट कर रहे हैं। अब जब रीयूनियन होगा तो ये कनेक्शन और स्ट्रॉन्गर लेवल पर एक साथ जुड़ेगा और फिर कभी वो परमानेंट लेवल पर होगा फिर, राइट। इनसिक्योरिटी, अगर आपके मन में कोई भी इनसिक्योरिटी है कि इस इंसान की लाइफ में अभी कोई और होगा, तो ऐसा नहीं है। सो डोंट बी इनसिक्योर, ओके। इट्स अ म्यूचुअल लव, जितना प्यार आप उनसे करते हो उतना ही प्यार वो भी करते हैं आपसे। इट्स लाइक अ मिरर एनर्जीज, ओके। अनहील्ड वाउंड्स ऑफ पास्ट लाइफ हो सकते हैं इस कनेक्शन में, कुछ अनहील्ड पास्ट वाउंड्स हैं जो हील होना जरूरी है आपके पार्टनर के लिए, तो इन्हें थोड़ा समय दो उन बाउंड्स को हील करने के लिए, ताकि जब फिर रीयूनियन हो तो बहुत ही स्पेसिफिक लेवल पर हो सके, करेक्ट। तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी, राइट। और अगर हाँ तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना और क्लेम जरूर करना अगर कुछ भी ऐसा आपको इस रीडिंग में फील हुआ है ना कि यस ये चीज आपकी लाइफ में भी होनी चाहिए, ठीक है, तो उसे आप क्लेम कर सकते हो। उस पॉजिटिविटी को क्लेम करके यूनिवर्स को मैसेज सेंड कर सकते हो कि यस आप उस चीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ओके। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो कमेंट जरूर करा करो, क्लेम जरूर करा करो पॉजिटिविटी को। कुछ नहीं करना चाहते हो, क्लेम जरूर करो, ओके। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।